बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे, हंसते मुस्कुराते रहिए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बच्चों, आप में से कुछ बच्चे अपने प्रॉपर नाम के साथ क्लास में नहीं आए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि आज आप फर्स्ट टाइम जूम पर यहाँ मेरे साथ क्लास ले रहे हैं, तो आपने अगर क्लास को ज्वाइन करते हुए जो मोबाइल में नाम बाय डिफ़ॉल्ट था, अगर आप उस नाम से आ गए तो फिर आपकी अटेंडेंस रह जाएगी और मैं आपको एब्सेंट मार्क कर दूंगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बता देता हूँ कौन लोग हैं जिनके नाम मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन है। लाइक हानिया करीम, तो आप अपने नाम को प्रॉपर नाम के साथ आएँ जो आपका नाम है, क्योंकि मेरी नॉलेज में हानिया करीम के नाम से कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में। अच्छा, या फिर मुझे मैसेज में लिख के भेजें कि आप किस नाम से हैं, ठीक है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। अच्छा, तो इसके अलावा जैस्मीन, किंजा ठीक है, मरियम, महक अनीस बिल्कुल ठीक, मुदस्सिर, नूरुल फातिमा भी आ गई क्लास में, रेहाना भी आ गई, शानजे, शायान, सैयद इफ्तिखार, ताबिश, जैद और जैफ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। और ओके जी, तो वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए, वालेकुम अस्सलाम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट लाइबिलिटीज and there are two types of liabilities. The first one was current liability, and have we finished the current liabilities? करंट लाइबिलिटी मुकम्मल कर ली थी हमने, समझा दिया था मैंने करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अच्छा, आप लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है, आप फ्रेंड्स का जो ग्रुप बना हुआ है, आप क्लासमेट्स का जो ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का पर्सनल, उस पर जाकर प्लीज मैसेज कर दें कि अगर आप क्लास में अपने प्रॉपर नाम से नहीं आएंगे तो मैं आपको क्लास में ऐड नहीं करूंगा। सही है। और अगर कोई आ भी रहा है क्लास में किसी भी आईडी से, किसी भी तरह से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अल्लाह के फजल से, ठीक है। हाँ, ये है कि जो मसले मसाइल यस्टरडे हुए उसमें तो ये था ना कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकता था। बहरहाल अब जीसीआर पे भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अच्छे कर दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आज आपने जब क्लास ली तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो हम अपनी बात को बढ़ाते हैं आगे। और अगर आप सब लोग क्लियर हैं, अच्छा, क्लास 8 के नाम से जो भी बच्चा क्लास में है भाई, अगर आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपने प्रॉपर नाम से आए, वरना अटेंडेंस रह जाएगी, फिर ये मत कहिएगा मैं क्लास में था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। हानिया ने क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लिया है और हानिया करीम के नाम से आप क्लास में आ रही हैं, तो प्लीज हानिया आप मुझे मैसेज करके बताइए प्लीज। मैं बिल्कुल बताता हूँ आफिया, और मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ साथ साथ बच्चों से, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल चलें अब। मैंने देखें, आप एक काम करें, आप अपने कौन करेगा ये काम? नूरुल फातिमा, आप उस ग्रुप में हैं जो आप फ्रेंड्स का बना हुआ है, या खुशी है इस क्लास में? खुशी ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया अभी आई थिंक। अच्छा, नूरुल फातिमा आप ग्रुप में हैं, मेरे वाले ग्रुप में नहीं, आप फ्रेंड्स का जो ग्रुप, आप क्लासमेट्स का जो ग्रुप बना है उसमें एक मैसेज कर दें प्लीज। हाँ, या आयना आप कर दें, कोई भी कर दें, मतलब एक बच्चा कर दे मैसेज, और मैसेज ये करें कि मैसेज ये करें उसमें कि तमाम बच्चे अगर अपने नाम से क्लास में ऐड नहीं होंगे तो अटेंडेंस रह जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आए और क्लास में ऐड हो जाए, मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर कोई मुझे लिख के भेजेगा, कोई कुछ भी लफ्ज किसी भी किस्म के, वो मुझ तक महदूद हैं। भेज दीजिए मुझे, मुझे आप लिखकर अगर कोई लफ्ज भेजेंगे तो उससे मुझे क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा ये आप अच्छे से समझते हैं, बहुत समझदार हैं, बाशऊर लोग हैं आप।
अगर आपके कहने पर आपका कोई दोस्त ऐसी हरकत करेगा क्लास में आके, ठीक है, तो अब वो मुझ तक ही महदूद रहेगी। तो यकीनन आपको इजाजत है, अब आप जो करना चाहते हैं करके देख लें, ठीक है। वो बच्चे जो ये एक्टिविटी यस्टरडे करवा रहे थे या इन्वॉल्व थे, ठीक है, और इंशाल्लाह हम उन तक बहुत जल्द पहुंचेंगे और फिर उनसे कॉलेज में बुला के बात होगी प्रॉपर तरीके से। और अगर वो कॉलेज के नहीं होंगे तो फिर उनसे रिसोर्सेज मालूम करेंगे कि उनके पास चीज़ें कैसे पहुंची, क्योंकि वो जिस तरह भी क्लास में आ रहे हैं या जो भी तरीक़ाकार है, फिर उस बेसिस पे उनको क्लास में नहीं रखा जाएगा। चलें, तो ये बताना सिर्फ इसलिए था आपको मकसद के खुदा ना खास्ता कोई आपके चीज़ों को यूज़ कर रहा हो तो आप उसको प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा। सही है, ठीक है। हाँ, मतलब आपकी आईडी अगर खुदा ना खास्ता कभी जो है वो हैक हो जाती है तो आपने सबसे पहले रिपोर्ट करना है कॉलेज में, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने नहीं बताया और मिसयूज हो गया तो जिम्मेदार आप हैं। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड खो जाए और आप नहीं बताएं, और आपका डेबिट कार्ड खो जाए और आप नहीं बताएं, तो पैसे निकल गए तो निकल गए, फिर भूल जाएं। चलें, अब बात को आगे बढ़ाता हूं। देखें, आफिया ने सवाल किया सर अनअर्न्ड और प्रीपेड का फर्क बता दें। अनअर्न्ड और प्रीपेड में बस सिर्फ इतना फर्क है कि प्रीपेड में हम किसी को पैसे दे रहे हैं। जी बेटा, मेरा जूम की क्लास पर मेरा लिंक यही रहेगा। जब मैं चेंज करूंगा तो मैं दोबारा से GCR पे पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसी सेम लिंक पे आया करेंगे। और अभी हमारी एक क्लास है बच्चों, आप सुन रहे हैं मेरी बात, अभी हमारी एक क्लास है। जब हमारी 2 क्लासेस होंगी तो आफ्टर 40 मिनट्स ये मीटिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। जब तक मैं आपको फी अमानिल्लाह अल्लाह हाफिज नहीं कहूंगा, आप बार बार क्लास को ज्वाइन करेंगे। समझ गए मैंने क्या कहा? एक बार रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट क्लास है। राइट आफ्टर 40 मिनट्स ये मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और आपने क्या करना है, अगर मैंने आपसे अल्लाह हाफिज फी अमानिल्लाह नहीं बोला, ये नहीं बोला बच्चों कि आपने दोबारा आना है या नहीं आना, कुछ नहीं कहा, तो इट मींस आपको दोबारा ज्वाइन करना है। चाहे 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आपने ज्वाइन करना है। लेकिन अगर मैं क्लास खत्म करते हुए ये कह दूं अल्लाह हाफिज फी अमानिल्लाह बच्चों, इट मींस अब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या क्लास खत्म हो गई हमारी, राइट। अगर 2 क्लासेस हैं तो मैं 40 मिनट्स करके फिर 10 मिनट्स का एक अलग सेशन लूंगा ताकि 1/2 एंड 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाए। यस, ऑन द सेम लिंक, मैं लिंक चेंज नहीं करूंगा। इवन कल भी लिंक यही रहेगा। जिस लिंक पे आप मौजूद हैं कल इसी लिंक पे सेम, अब जो क्लास का टाइम होगा बस उस वक्त इस लिंक पे आप आएंगे, राइट। कोई कंफ्यूजन हो मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलें, और जिन्होंने भी, उनको ये पैगाम है, जिन्होंने भी कल कोशिश की थी, वो तो GCR था, हो गया, मिस्टेक हो गई, मेरे एंड से नहीं थी मिस्टेक लेकिन थी, जो भी वो तो हो गई ओवरकम अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उस पर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब जिसने भी यहाँ आके जो करना है, पैगाम है उन करने वालों को या करवाने वालों को कि जूम पे तो मैं उस वक्त से पढ़ा रहा हूं जब सब लोग पढ़ाते नहीं थे जूम पे, तो जरा आइएगा ना प्लीज, तो फिर एंजॉय करेंगे। और जूम से रिलेटेड तो मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं अपनी चैनल पर, ऐसी बात नहीं है। हैप्पी बर्थडे भी की है मैंने, लेकिन कल तो जरा GCR पे था ना मैं ऑफिशियली, अब जूम पे तो फिर करते हैं। जी जी बिल्कुल शायान साहब, खेलेंगे ना, फिर आप खेलो अगर खेलना है आके। चलें, बहरहाल अब बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आफिया, आफिया आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम, अनम्यूट कर सकती हैं आप? जी आफिया, सर। कैसी हैं बेटा, खैरियत से हैं आप? आप जी म्यूट, जी सर, खैरियत आप से। म्यूट नहीं करेंगी। जब आप म्यूट कर लेंगे तो फिर आप अनम्यूट नहीं कर सकती, राइट। ओके सर। हाँ, अब सुने, देखिए, प्री माने पहले, पेड माने अदा करना। बताइए, हम एक्शन किसका देखते हैं हमेशा? अपना। अपना। तो प्रीपेड में पैसे हमने पहले दिए, तो इस पैसों का बेनिफिट मिलेगा हमें, प्रीपेड हमें पहुंचाएगा। कंप्लीट करो आफिया स्टेटमेंट। फायदा। फायदा। तो प्रीपेड, नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ रहो, बात करती रहो। प्रीपेड इसका मतलब है हुआ हमारा बिजनेस का क्या, बाकी फायदा। हाँ फायदा तो पहुंचाएगा, लेकिन अब जो चीज हमें फायदा पहुंचाए वो बिजनेस में क्या कहलाती है?
और बाकी बच्चे मुझे चैट पे लिख के रिप्लाई कर रहे हैं। सर अब हमारी मर्चेंडाइज नहीं मेरा बेटा, मर्चेंडाइज नहीं कहलाता। और अभी आफिया आप मेरे साथ ही रहिए, बात करती रहिए, मैं बाकी बच्चों से भी मुखातिब हूँ। बच्चों प्लीज सुन लें। अब आपके मैसेजेस भी जो है वो मुझ तक आ रहे हैं। अब मुझे पता चलेगा कि आप देख के कितने रिप्लाई करते थे और अपनी अकल से कितने। तो अब आपके इंडिविजुअल मैसेज रिकॉर्ड होंगे और अब मैं आपकी अटेंडेंस जो मार्क करूंगा वो और स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब मैं नोट वो करूंगा हमारी कि एक्सपेंसेस नहीं मेरा हमारी बेटा, एक्सपेंसेस में चेंजेस आते हैं। मेरा बेटा इधर देखो, ये पढ़ो क्या लिखा है, ये पढ़ो आफिया, पढ़ो इसको क्या लिखा है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं या फिर बेटा, कि कौन नहीं से? नहीं 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 नहीं, ये तो पहले से बोल्ड हुआ है, ये बोल्ड किया मैंने, ये सिर्फ ये जी, एसेट्स और लायबिलिटीज। बस बस सिर्फ ये। अब बताएं, एसेट्स। एसेट्स की डेफिनेशन या मतलब या मीनिंग कुछ पता है? जी सर पता है। पता है, बताएं उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे मुनासिब लगे आपको। सर वो चीजें जो हमारे बिजनेस के अंदर ऑपरेट की जाती है हमारे बेनिफिट पहुंचाने के लिए। तो बेटा इसका मतलब है ये जो प्रीपेड है ये भी तो हमें क्या पहुंचाएगा? बेनिफिट पहुंचाएगा। तो फिर ये एक्सपेंस कैसे हो गया? अभी बेनिफिट हासिल हो गया क्या जब आप मोबाइल में नहीं बैलेंस अभी बेनिफिट तो इसका मतलब है आपने मुलाजिम को सैलरी तो दे दी है लेकिन अभी उसने काम, नहीं किया। तो ये पैसे आपको पहुंचाएंगे फायदा आपके बिजनेस को, इसलिए प्रीपेड हमारा एसेट है, एसेट की कैटेगरी में है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो? आगे चलूं? जी सर। अच्छा, और अनअर्न्ड क्या है? कि आप प्रीपेड में आप पैसे दे रही थी, बेनिफिट नहीं मिला था। अब अनअर्न्ड में आप पैसे ले रही हैं लेकिन आपने सामने वाले को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। क्लियर? फिर कह ओके रहा हूं, सर। हाँ फिर सुने मेरी बात। अच्छा जी, अब ये भी मैं साथ साथ सारे नॉर्म्स बताता चलूं मैं आप लोगों को, कि ताकि बाद में आप ये ना कहें कि सर बातें रह गई आपने बताया नहीं। जी जीसीआर पे तो आप अपनी मर्जी से क्लास में आ जाते थे, अब यहाँ पे आप मेरी मर्जी से क्लास में आएंगे। जो बच्चा लेट आएगा ना वो फिर वेटिंग रूम में ही रहे, मैंने उसको क्लास में नहीं करना। तो आर्यान गौरी साहब आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, और आप ये अगर कहें मैं इससे पहले भी ज्वाइन कर रहा था तो वो मुझे नहीं पता। आप ज्वाइन करें, डेटा कनेक्शन सब चीजें प्रॉपर रखें और क्लास में आए और लाजमी आए। और अब जो बच्चा क्लास नहीं लेगा मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड करना बंद कर दूंगा, ये मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ। अब रिकॉर्डिंग रोजाना नहीं मिलेगी। आमना आप हैं क्लास में हमारे साथ? सुना मैंने क्या कहा? अब रिकॉर्डिंग रोजाना नहीं मिलेगी। आप लोगों ने क्लास में आके पढ़ना है लाजमी। रिकॉर्डिंग तभी मिलेगी जब आप मुझे कहेंगे सर हमारा लेक्चर मिस हो गया, अदरवाइज अब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला नहीं हूं। जो बच्चा एब्सेंट होगा वो मुझे बताएगा मैंने लेक्चर नहीं देखा, मैंने नहीं सुना, मैं उसे रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज नहीं। चलें, आमना आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैंने आपसे मुखातिब हूं। आमना है क्लास में? अच्छा जी, चलें बात को आगे बढ़ाते हैं मजीद। अनअर्न वो अमाउंट है जो हम रिसीव कर चुके हैं बट अभी तक हमने जिससे पैसे लिए हैं उसको अपनी खिदमात फराहम नहीं की, नहीं उसको की। उसको अभी पढ़ाया नहीं, उसको अब उसका घर बिकवाया नहीं। तो जो जिस काम के पैसे लिए उसका कंप्यूटर अभी तक ठीक नहीं किया, यानी हमने कोई कंप्यूटर लेकर आया, लैपटॉप लेकर आया हमारी दुकान पर, हम कंप्यूटर लैपटॉप्स को ठीक करते हैं, हमने उससे पैसे ले लिए लेकिन अभी तक लैपटॉप ठीक करके दिया नहीं। हाँ। तो बताओ जैद, हम एडवांस ले रहे हैं या दे रहे हैं? जी हाँ आफिया, हम एडवांस ले रहे हैं या आज दे रहे हैं? सर हम ले रहे हैं। एक्सीलेंट, हम एडवांस ले रहे हैं और ये पैसे अभी हम पर हलाल, नहीं है। क्योंकि हमने काम नहीं किया, तो ये पैसे हैं हमारे बिजनेस की। बोलो एसेट। आफिया, क्यों? आफिया एसेट क्यों है? अच्छा लाइबिलिटीज, अभी लायबिलिटी, लाइबिलिटीज है क्योंकि सर। हमें इन पैसों के बदले काम करना है। जी। सही है, क्योंकि हमें इन पैसों के बदले काम करना है। सर अनअर्न्ड का मतलब है वो अमाउंट जो हम रिसीव कर चुके हैं शायान साहब, और हमने अभी कमाई नहीं है। सर आप तो कॉमर्स का बैकग्राउंड वाले हैं, आप कैसे पूछ सकते हैं ऐसे मासूमाना सवाल? अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड रेंट इज द अमाउंट विच वी हैव रिसीव बट नॉट येट अर्न, राइट? चलें जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
आगे बढ़ता हूँ। अच्छा सर, ये जो है ये सिर्फ सर्विसेज के लिए होना जरूरी है, गुड्स के लिए नहीं हो सकते? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा सवाल है आपका आफिया, बिल्कुल सही बोला। प्रीपेड भी सर्विसेज के लिए होता है और अनअर्न्ड भी सर्विसेज के लिए। एडवांस टू सप्लायर गुड्स मर्चेंडाइज के लिए और एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी गुड्स और मर्चेंडाइज के लिए। सही है, क्लियर हो गया आफिया अब ये? जी सर। अच्छा शुक्रिया बेटा, अब आप माइक म्यूट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो थैंक यू आप, सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा आप सब मुझे जरा हैंड रेस का ऑप्शन यूज करके दिखाइएगा। आपको हैंड रेस का ऑप्शन यूज करना आ गया है? अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप हैंड रेस करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। सब लोग हैंड रेस करके दिखा दें। जिंदा हैं, सो रहे तो नहीं है, जाग तो नहीं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, पता चल जाए। सब हैंड रेस करें, शाबाश। पूरी क्लास हैंड रेस कर ले, शाबाश, वेरी गुड। हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें सब। अलीना आपको हैंड रेस का ऑप्शन यूज करना नहीं आ रहा? आलियान गौरी साहब आप क्लास में हैं? बेटा एक वीडियो शेयर की थी मैंने, आमना, आमना एक वीडियो शेयर की थी मैंने ग्रुप पर। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग ऑप्शन है, अपने क्लासमेट से फिर आप पूछ लें। अलीना को भी नहीं मिल रहा मेरा ख्याल है, आमना को भी नहीं मिल रहा। आलियान गौरी आपको मिला? आलियान गौरी आप क्लास में हैं? पहले तो ये बताएं, मुझे रिप्लाई करके बताएं। जैफ आपको मिला ऑप्शन? जैफ आप हैं हमारे साथ क्लास में, आपको ऑप्शन मिला या नहीं? अलीना को मिल गया, गुड। दानियाल साहब आप अगर क्लास में हैं तो जल्दी से बताएं, आपको हैंड रेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा या आपने हैंड डाउन कर दिया है? जी हैंड हैंड रेस रखे हैं आलियान गौरी और जैफ, ये दो स्टूडेंट बाकी हैं। जैफ को नहीं मिल रहा और आलियान गौरी क्लास में सो रहे हैं। ठीक है, तो आलियान गौरी को हम अल्लाह हाफिज कह देते हैं मेरा ख्याल है। आलियान गौरी को मैसेज कर दें ग्रुप पर आप लोग कि आलियान आपको क्लास से सर ने निकाल दिया है, आप आराम करें वेटिंग रूम में, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, आप सो रहे हैं। चलें जी, आलियान गौरी तो गए, अल्लाह हाफिज हो गया। अब वो जब तक मुझे मैसेज नहीं करेंगे मैं उनको क्लास में नहीं कर रहा। थैंक यू बच्चों, आप हैंड डाउन कर दीजिए, जजाकल्ला, खुश रहिए सब लोग। तो अब अगर कभी कोई सवाल होगा तो आपने हैंड रेस करना है, राइट? बस ताबिश भाई कोशिश करेंगे हैंड रेस का ही ऑप्शन यूज करें, ठीक है? बाकी इमोजीज फिर मुझे हटाने ना पड़ जाएं। सही है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये इमोजीज मैंने रखे हुए हैं आपके लिए ताकि आपका दिल बहलता रहे जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी समझ आ गया, सब समझ आ गया। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। बाकी लोग हैंड डाउन कर दीजिए, हैंड डाउन करना नहीं आ रहा तो वो भी मैं सिखा दूं। जी शुक्रिया। दानियाल मुनीर साहब रह गए जी। सैयद मुश्तबा साहब ने क्लास को बड़ी देर से ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद मुश्तबा सर, बस ये अब आपकी लास्ट क्लास है जिसमें आपने इतनी देर से ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्लास में आप आफ्टर 5 मिनट आएंगे तो मैं क्लास में इन नहीं करूंगा आपको, ठीक है? आपका पूरा लेक्चर वेस्ट हो जाएगा, आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है मुश्तबा साहब, जल्दी से रिप्लाई करके बताएं आपने मेरी बात सुन ली है। नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे 5-7 मिनट्स लेट होंगे बस फिर वो आराम करें। मुश्तबा साहब आपने मेरी आवाज सुन ली है तो यस लिख के भेज दें, शुक्रिया। सर मैंने जीसीआर पे ना बाकायदा पोस्ट की थी, और वो जो आपका ग्रुप है ना जिस पे आप ऐड हुए हैं, व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, उस पे भी मैंने वीडियो भेजी थी और सब चीजें बताई थी। अब अगर आप नहीं देखते हैं मैसेजेस तो ये मेरा तो कसूर नहीं है बेटा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर दोस लाइबिलिटीज विच अ बिजनेस हैज टू पे मोर देन अ ईयर। जी मुदस्सिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? हैंड रेस क्या करें? क्वेश्चन मार्क करने से बेहतर है। बोलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? लिख के भेजें क्या पूछना है पहले। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो जिम्मेदारियां हैं जिन्हें बिजनेस ने अदा करना है 1 साल से ज्यादा अरसे में। हमने सिर्फ पढ़ने हैं इसमें 3 नाम। पहला लोन्स पेएबल, लोन का मतलब कर्जा है, लोन का मतलब कर्जा है, और इस कर्जे का मतलब क्या है? नहीं बेटा मुदस्सिर, एसेट और लाइबिलिटीज अपोजिट ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, खुदा ना खास्ता। हाँ यूं कह सकते हैं कि लाइबिलिटीज की वजह से एसेट बढ़ते भी हैं और लाइबिलिटीज की वजह से एसेट कम भी होते हैं। इस सेंस में अपोजिट कहा जा सकता है। ठीक है मुदस्सिर, यानी जब आप कर्जा लेते हैं तो आपके बिजनेस में एसेट्स आते हैं, कैश बढ़ जाता है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप कर्जा अदा करते हैं
तो आपकी जिम्मेदारी कम हो जाती है और आपके एसेट्स कम हो जाते हैं। जी जी, शुक्रिया नूरुल फातिमा। अब आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे नजर नहीं आ रही, जैसे पहले आप सब लोग लिख लिख के भेजते थे। सर वो इस लिहाज से हुआ ना मुदस्सिर, कि वहां हम पैसे ले रहे हैं और यहाँ पे पैसे दे रहे हैं, तो वो आप लिंक बना रहे हैं दोनों का, कि यहाँ पैसे ले रहे हैं और यहाँ पैसे दे रहे हैं, एग्री? वो आप इस तरह से लिंक बना रहे हैं। इसी तरह आप ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का भी लिंक बना के बोल सकते हैं कि अपोजिट है, लेकिन कैश का यहाँ पे आपको कोई अपोजिट नजर नहीं आएगा, बैंक का यहाँ पे आपको अपोजिट बैंक ओवरड्राफ्ट नजर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी अकल के लिए इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि एसेट लायबिलिटी के अपोजिट होते हैं। एसेट के अपोजिट जो चीजें होती हैं उन्हें कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दी, राइट? चलिए, अच्छा जी, शुक्रिया रेहाना, आपने भी लिख के भेजा, खुश रहिए मेरा बेटा। महक आप भी क्लियर हो गई जी? अब बात को आगे बढ़ाता हूं, सुनिए। लोन पेबल क्या है? रेहाना ने बड़ा अच्छा वर्डिंग्स लिख के भेजी। अ लोन इज अ फॉर्म ऑफ डेट। लोन एक कर्जे की किस्म है या कर्जा है जो कि कोई बिजनेस या कोई इंसान लेता है। इंसान की हम बात नहीं कर रहे, तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अगर हमें मजीद पैसों की जरूरत हो तो वी कैन बोरो द अमाउंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट लाइक बैंक। तो हमने बैंक से जब कर्जा लिया तो वो कर्जे के पैसे हमने ले लिए, तो वो कर्जा जब हम लेंगे तो हमने वो कर्जा लेने के बाद भूल जाना है कि वो हमने किससे लिया है। वो कर्जा हमने बैंक को क्या करना है, देखिए आपने अगर अगर आपने पढ़ाई के जवाबात नहीं दिए तो मैं बता रहा हूं आपकी अटेंडेंस रह जाएगी सबको। वो कर्जा हमने बैंक को करना है वापस। तो वो कर्जा अदा जब तक नहीं करते वो लोन पे करना हमारे बिजनेस की क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कहलाएगा। तो लोन पेबल लाइबिलिटी होता है। अच्छा, अब देखें, आप अगर ये बोलें सर अगर हमने 6 मंथ के लिए लोन लिया तो फिर लोन पेबल के साथ लाजमी लिखा होगा शॉर्ट टर्म लोन पेबल, और फिर वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर लिखा नजर आएगा। सुना मैंने क्या कहा? अगर कोई स्टूडेंट कहे सर अगर मैं 6 मंथ के लिए बैंक से लोन लूं तो फिर उसका नाम होगा शॉर्ट टर्म लोन पेबल, सिर्फ लोन पेबल नहीं होगा, फिर शॉर्ट टर्म लोन पेबल होगा और वो यहां लिखा नजर आएगा। और सर अगर हम 5 साल के लिए लोन लें, 10 साल के लिए, 25 ईयर्स के लिए, इन इन दैट केस जब हम लोन मोर देन 1 ईयर के लिए लेते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म ना भी लिखा हो, लोन पेबल इज इनफ फॉर शोइंग इट इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बेशक आप लॉन्ग टर्म लिखें, बहुत अच्छी बात, आए ना आपने नॉन करंट एसेट लिख दिया बेटा जज्बात में आके। नॉन करंट एसेट नहीं है ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि अब हमने कर्जा वापस करना है, अदा करना है। ये पैसे अदा करना जिम्मेदारी, और लोन हम आमतौर पे अदा करते हैं 1 साल से ज्यादा अरसे में। सर अगर 1 साल से कम अरसे में अदा करें फिर वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कहलाएगा, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अब लोन पेबल अगर समझ आ गया तो लॉन्ग टर्म लोन तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, एग्री? आप अगर सोच रहे हैं सर ये जो आपने इनको रेड कलर किया हुआ है, यानी इनको कलर किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? ये आप सेकंड ईयर में ये नाम पढ़ते हैं तो इसलिए इन नामों को अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये फॉर्मेट अगर आपके पास होगा तो ये फॉर्मेट आपको फायदा पहुंचाएगा नेक्स्ट ईयर जब आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे होंगे। तो लॉन्ग टर्म लोन भी हमारी लाइबिलिटी, और इसे समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन और लोन पेबल एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम से लिख के समझा दिया आपको। मॉर्गेज पेबल लास्ट वर्ड है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फिनिश। मॉर्गेज का मतलब किसी को पता है? हैंड रेस करें अगर किसी को पता है। कोई बच्चा जानता है? नूरुल फातिमा जानती हैं? वेरी गुड। ताबिश ने तो उर्दू का बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किया जी। इसको सिक्योरिटी भी कहते हैं। आप अपने घर के डॉक्यूमेंट्स, अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अपने कीमती अशिया को सिक्योरिटी के तौर पर रखवा देते हैं। उर्दू में से कहते हैं गिरवी रखना। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। गिरवी रखना। अब किसी की उर्दू कमजोर है तो वो बोलेगा सर पता नहीं गिरवी का मतलब क्या होता है। कि अपने घर के डॉक्यूमेंट्स बैंक को देकर कहना कि बैंक आप हमें इसके बदले में कर्जा दो, अगर हमने आपके पैसे वापस नहीं किए तो आप हमारा घर बेच देना। तो हम कर्जा ले रहे हैं
कैसे? गिरवी रखवा के कुछ, तो ऐसे कर्जे को बोला जाता है मॉर्टगेज पेएबल। आसान है, और आमतौर पे ऐसा कर्जा हम 1-2 दिन के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए, रिप्लाई नहीं आया, नहीं लेते, बल्कि ऐसा कर्जा हम 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? इसलिए ये कर्जा भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने बैंक से कर्जा ले लिया तो हम अब बैंक के पैसे वापस करेंगे। बैंक के पैसे जब तक वापस नहीं करते, ये हमारी जिम्मेदारी। आमना, आपको पता है मॉर्टगेज पेबल का मतलब? गिरवी रखवा के पैसे, कोई चीज गिरवी रखवा के, घर के डॉक्यूमेंट्स, कोई कीमती अशिया गिरवी रखवा के उसके बदले कर्जा लेना। ठीक है, आमना से पूछा है, आमना का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो बहरहाल चलें, अल्लाह करे आपको समझ आ गया। अगर आपको ये एसेट और लायबिलिटी समझ आ गई तो अब मेरे पास खैर वक्त तो कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बस एक लफ्ज मुझे बोलना है प्रोप्राइटरशिप पर, सिर्फ एक लफ्ज अभी डिस्कस करना है, और वो है कैपिटल। बस प्रोप्राइटरशिप तीसरा हेड है। आप सबको अल्सर के बारे में पता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। तो एसेट और लायबिलिटी कंप्लीट हो गए। लायबिलिटी दो तरह की थी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब बारी आ गई ओनर इक्विटी की। ओनर इक्विटी, प्रोप्राइटरशिप, कैपिटल, तीनों नाम हैं। और अब जब हम कैपिटल को, प्रोप्राइटरशिप को पढ़ते हैं, ओनर इक्विटी को पढ़ते हैं, तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक नाम पढ़ाऊंगा बस, और वो नाम क्या है? कैपिटल। अब बात वो ये बच्चों, जरा प्लीज सुनिएगा गौर से, वरना फिर समझ नहीं आएगी। आप मेरे साथ हैं और गौर से सुन रहे हैं। आपको याद है मैंने कहा था प्रीपेड के आगे जानबूझ के हमने नाम नहीं लिखा, वरना वो स्पेसिफिक हो जाता। आप समझते सिर्फ प्रीपेड सैलरी होती है, याद है ना या नहीं? प्रीपेड कुड बी एनीथिंग, प्रीपेड कुड बी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, प्रीपेड कुड बी यूटिलिटी एक्सपेंस, प्रीपेड कुड बी जनाब रेंट एक्सपेंस। ऐसा है ना, हमारा रेंट का खर्चा जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम रेंट अदा कर चुके हैं। तो बेटा इसी तरह यहां पर ना हमने जानबूझकर कैपिटल के साथ पहले या आगे जानबूझ के कुछ नहीं लिखा। बेटा कैपिटल और इक्विटी एक ही चीज है, सेम। जैफ आपको तो पता है माशाल्लाह, जैफ कैपिटल और इक्विटी एक ही चीज है, लेकिन यहां कैपिटल के साथ कुछ लिखना होता है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है जैफ। अब सुनो, इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हो, मैं समझ गया हूं आपका क्वेश्चन। अच्छा याद रहे, अब हमारी मीटिंग में 9 मिनट रह गए तकरीबन, ठीक है? अगर मैं आपको फी अमान अल्लाह कह दूंगा तो आप अगली क्लास में चले जाएंगे जीसीआर पर जो होगी आपकी, और अगर मैं फी अमान अल्लाह नहीं कह सकूं तो आप दोबारा आएंगे 1-2-3 मिनट के लिए, और फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2-3 मिनट के बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है, हाँ देखते हैं, अगर 12:14 हो गए, 15 मिनट हो गए, तो फिर हो सकता है मैं क्लास खत्म कर दूं और अल्लाह हाफिज बोल दूं आखिरी सेकंड्स में। ओके प्यारे बच्चों, जी बिल्कुल सुनिएगा। नूरुल फातिमा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बस मैं अब बोलने लगा हूं वो जुमला जो जरूरी है। कैपिटल के साथ या तो यहां आगे लिखा होगा कैपिटल इमरान, या इमरान कैपिटल, अली कैपिटल, कैपिटल अली, कैपिटल बिलाल या बिलाल कैपिटल, मिस्टर ए कैपिटल या कैपिटल मिस्टर ए। सर क्या मतलब हुआ इसका, या आप क्या समझा रहे हैं? मैं आपको ये रियलाइज करवा रहा हूं कि जब हम ओनर इक्विटी की बात करते हैं, प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग सिर्फ ये नहीं लिखती कि बिजनेस में पैसे आए, अकाउंटिंग ये भी तो लिखती है ना कि बिजनेस में पैसे कौन लाया। एवरी रिसोर्स हैज अ, कंप्लीट माय स्टेटमेंट, एवरी रिसोर्स हैज अ सोर्स। एक्सीलेंट। अब देखे ना कितने कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, वो बात ही नहीं आ रही। पहले क्या होता था, एक रिप्लाई आता था और धमाधम रिप्लाई आते थे, सब कॉपी पेस्ट करते थे। अब सन्नाटा पड़ा हुआ है, लोग जवाब ही नहीं दे रहे। एवरी सोर्स, एवरी रिसोर्स हैज अ सोर्स। तो आज अगर मेरे बिजनेस में कैश है, तो कैश कारोबार में सबसे पहले कौन लाता है? कारोबार का मालिक, ओनर। तो कारोबार का मालिक कारोबार में सबसे पहले पैसे लाया, तो जो शख्स पैसे लाया, अकाउंटिंग उसका नाम भी लिखती है कि ये शख्स कारोबार में मालिक है, क्योंकि अभी तो मालिक है एक, कल को मालिक होंगे एक से ज्यादा। कल से मुराद सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ एक ओनर पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ेंगे, सही है? पार्टनरशिप ताबिश हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर ओनर एक से ज्यादा होंगे तो अकाउंटिंग अगर सबको कैपिटल कैपिटल कहती रहेगी तो पता कैसे चलेगा कि कौन कैपिटल है?
तो अकाउंटिंग लिखती है बाकायदा, अकाउंटिंग लिखती है कि अली कैपिटल है, बिलाल कैपिटल है, अहमद कैपिटल है, इमरान कैपिटल है, राशिद कैपिटल है, या कैपिटल राशिद है। राइट, अल्लाह करे आपको बात समझ आ गई हो। तो क्या आपको कैपिटल समझ आ गया, क्लियर है? प्रोप्राइटरशिप में मुझे ये एक ही नाम पढ़ाना था बस, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और आसान सी है, आई होप कि आप फौरन समझ जाएंगे। कॉन्ट्रा का वर्ड याद है आपको? कॉन्ट्रा का वर्ड याद है आपको? लिख के भेजें अगर याद है तो। कॉन्ट्रा का वर्ड याद है तो लिख के भेजें, क्या मतलब है कॉन्ट्रा का? सिर्फ कॉन्ट्रा पूछा है, सिर्फ कॉन्ट्रा पूछा है, कॉन्ट्रा। मरियम, सिर्फ कॉन्ट्रा का मतलब पूछा है बेटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों एहसान मेरे मालिक का कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और आपके रिप्लाई से मुझे पता चल रहा है आपको चीजें याद हैं। कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट, कॉन्ट्रा मीन्स अपोजिट, कॉन्ट्रा मीन्स एंटी। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए ऐसे ही, और ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए। आप लोगों ने रिप्लाई किया, और अब आपके रिप्लाई एक दूसरे तक तो नहीं जा रहे हैं? क्या आपको एक दूसरे के मैसेजेस नजर आ रहे हैं? नहीं ना। ये है जूम का बेनिफिट। हालांकि आपको ये लग रहा होगा ये बेनिफिट तो नहीं है, ये तो हमारे लिए नुकसान है। पता है ये बेनिफिट इसलिए कि आपकी चैट आपके पास सेव हो रही है। आप लिख सकते हैं सर मैंने रिप्लाई किया था, ये देखें मैंने इतने रिप्लाई किए थे, ये मेरा चैट बॉक्स है। आप अपने चैट बॉक्स को अपने पास सेव कर लीजिए, मैं सही बता रहा हूं। आप अगर किसी दिन मैं आपसे कहूं ना आप इस क्लास में एब्सेंट है, आपने रिप्लाई नहीं किया, जैसे आलियान गौरी को मैंने कितनी बार बोला कि भाई क्लास में आ जाओ, आलियान गौरी साहब क्लास में नहीं आए, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब कल को वो मुझे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा आप प्रूफ करें आप क्लास में थे ना। मेरे पास चैट में, मेरे पास भी तो आप सबकी चैट आ रही है ना, इसमें उनका मैसेज है ना आपका होगा। तो बात यह कि आप यहां भी रिप्लाई कर रहे हैं, आप अपने पास भी सेव कर सकते हैं। राइट। और अब काम की बात क्या है, कॉन्ट्रा माने आपने बताया अपोजिट, अगेंस्ट, और अब यहां लिखा है कॉन्ट्रा कैपिटल। समझाना पड़ेगा क्या मतलब है इसका। कोई ऐसी चीज जो मुखालिफ है, अगेंस्ट है, एंटी है, किसके? अब एक्सीलेंट, कैपिटल के। तो क्या कैपिटल याद है, भूल गए? सर भूल गए, मैं याद दिला देता हूं कैपिटल क्या है। कैपिटल का मतलब है जो शख्स कारोबार में पैसे लगा रहा है उसकी मिल्कियत, उसकी ओनरशिप। मिसाल के तौर पे जैस्मिन ने कारोबार में पैसे लगाए 10 लाख रुपीस, तो जैस्मिन कैपिटल 10 लाख रुपीस है। दानियाल ने बिजनेस में लगाए 20 लाख रुपीस, तो दानियाल कैपिटल 20 लाख रुपीस है। दानियाल भाई आप 20 लाख के मालिक बन गए, आपको ये पता है जी। अलीना आपने लगाए बिजनेस में 25 लाख रुपीस, तो आप 25 लाख की ओनर हैं। अब आपने बिजनेस में पैसे लगाए तो आपकी ओनरशिप है। क्या आप अपनी जात के लिए, अपने घर के लिए अगर पैसों की जरूरत हो तो निकाल सकते हैं बिजनेस से? जवाब दीजिए, जिनके मैंने नाम लिए वो जवाब दीजिए। दानियाल आप क्लास में नहीं, आई थिंक, है ना? फिर ये मत बोलिएगा मैं क्लास में था, ठीक है। चलिए दानियाल को भी एब्सेंट कर देते हैं आज की क्लास में। दानियाल साहब आप, तो भाई रिप्लाई कौन करेगा? मैं किससे बात कर रहा हूं, दीवारों से? आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फायदा क्या फिर आपके क्लास में होने का? इस तरह का हूं सर मुझे नहीं चाहिए लिखा हुआ। नेक्स्ट टाइम आप फौरन फौरन रिप्लाई करेंगे। बेटा मैं कह रहा हूं, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैंने सिंपल सी बात की है। जैस्मीन आप बिजनेस में लगाएंगी 20 लाख रुपीस, तो आप ओनर भी कहलाएंगी 20 लाख रुपीस की। अलीना बिजनेस में लगाएगी 25 लाख रुपीस, तो वो ओनर भी कहलाएगी 25 लाख रुपीस की। अब मैंने ये आसान सी बात कही कि जैस्मीन, अलीना, दानियाल और कोई भी स्टूडेंट अगर जिसने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, अगर उसको अपने घर पर पैसों की जरूरत हो तो क्या वो बिजनेस से पैसे निकाल सकता है या नहीं? ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, ओके जी, बहुत शुक्रिया। अब सुनिए, जो बच्चे कह रहे हैं नहीं निकाल सकता, मैं उनसे मुखातिब हूं, और अगर नहीं समझ आए तो पूछिएगा। बेटा बिजनेस किसका है? मोहल्ले वालों का, दोस्तों का? बिजनेस किसका है? आपका। पैसे लगाने वाले आप। तो क्या मुलाजिम से पूछ के पैसे निकालेंगे आप कि मैं पैसे निकाल लूं, मुझे घर पे जरूरत है? वो बोलेगा नहीं, चुप होके बैठ जाओ यहाँ पे, और आप बैठ जाएंगे हैं?
अरे तो जब बिजनेस आपका है तो पैसे आप लगा भी सकते हैं, जितने चाहे लगाएं, बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और जब घर पे जरूरत हो पैसे निकालने, आप कारोबार खत्म कर दीजिए। आपको कोई रोकेगा क्या? जब आप बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो आपको कोई बोलता है मत लगाओ? तो जैसे आप पैसे लगा सकते हैं वैसे ही आप अपनी जात के लिए पैसे, अपने घर वालों के लिए पैसे, अपने दोस्त को कर्जा देने के लिए पैसे निकाल भी सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? जी नूरुल फातिमा, बिजनेस में पैसे यूटिलाइज तो होते हैं, लेकिन अगर आपको अपने घर का बिजली का बिल भरना है तो आप अपने बिजनेस के पैसों से वो भर दीजिए। हालांकि वो आपको अपने बिजनेस के पैसों से भरना नहीं चाहिए, बट क्योंकि आप बिजनेस के ओनर हैं, आपको कोई रोकेगा कि तुम बिजनेस के पैसों से मत भरो? नहीं बेटा, शान से ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। ओनर जब अपनी जात के लिए बिजनेस से पैसे निकाले तो उसे कहते हैं ड्राइंग। ये लिखा हुआ कॉन्ट्रा कैपिटल में एक ही नाम पढ़ना है, ड्राइंग। वो कॉन्ट्रा एसेट्स हैं शान से, जो आप कह रही थी, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कॉन्ट्रा एसेट होता है। जी बेटा अलीना, वो ड्राइंग कहलाएगी। तो कॉन्ट्रा कैपिटल तो हेडिंग थी, जैसे कॉन्ट्रा एसेट हेडिंग थी। आखिरी मिनट चल रहा है, आप क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको फी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कॉन्ट्रा कैपिटल आपको समझ आ गया है। इंशाल्लाह कल जब हम मिलेंगे तो मैं आपसे कुछ नया डिस्कस करूंगा। हेड ऑफ अकाउंटिंग में 2 हेड बाकी हैं, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। किसी भी लम्हे मीटिंग खत्म हो जाएगी। मेरे एंड से कॉन्ट्रा कैपिटल मुकम्मल हो गया, नहीं समझ आया मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं। सही है आमना, आप सुन नहीं सकी मेरा ख्याल है, और 2-2 आईडी से आप आई हुई हैं, आपको आवाज आ रही थी। चलें, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। आप जा सकते हैं दूसरी क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह सबको, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।